क्लास 12th नरेशन की सीरीज़ में अब जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि मिसलेनियस रूल और भी शेष रहेंगे और इसके लास्ट वीडियो में रूल नंबर 3 तक देखे गए थे। अब जो है आज देखना है रूल नंबर 4 को। तो रूल नंबर 4 को देखने से पहले इसमें थोड़ा सा कुछ जानकारी दे देते हैं। और जानकारी ये है कि ये जो रूल लिखे गए हैं यहाँ पर, ये नरेशन के एक्सेप्शन भी हैं। तात्पर्य यह है कि ये जो मिसलेनियस रूल के अंतर्गत देखे जाएंगे इनको एक्सेप्शन भी कहेंगे। अब एक्सेप्शन किस प्रकार होता है, तो आइए इनको एक एक देखते हैं हल करके क्या कैसे हैं। तो पहले क्या है कि रूल नंबर 4 को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो इस तरह में क्या है कि स्टूडेंट्स का एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 3 तक जो है मिसलेनियस रूल के इसके लास्ट वीडियो में हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसको जाकर ज़रूर देखें, तो फिर आगे पढ़ने में उनको आनंद आएगा। तात्पर्य है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को सीरीज वाइज देखा जाए, क्रम से देखा जाए, तो क्या होता है कि वो अच्छा समझ में आता है। आधे से देखने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फिर उस तरह में स्टूडेंट्स को लगता है थोड़ा सा बोरियत भरा लगने लगता है। तो अगर नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखें, इसके लास्ट वीडियो को या फिर उसके और पहले के वीडियो को देखें। अगर सीरियल से देखते हैं तो फिर पॉइंट अच्छे क्लियर होंगे। तो इस तरह से नरेशन का ये जो है अब तक का पार्ट 20 है, यानी नरेशन के पार्ट 19 कंप्लीट कर चुके हैं। 19 के बाद अब पार्ट 20 को देखने जा रहे हैं। तो इसको किस तरह से करना है, तो एक एक रूल को देखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो रूल नंबर 4 में क्या लिखा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई शब्द जैसे फादर आ जाए, मदर आ जाए, ब्रदर आ जाए, सिस्टर आ जाए, फ्रेंड आ जाए या कोई नेम आ जाए, जिसको जिसको बता दी, या फिर चिल्ड्रेन आ जाए, और भी नेम के अंतर्गत कुछ भी मतलब किसी का भी नेम आ जाए और ये सब संबोधित करके दिए हों। मतलब क्या है कि फादर भी हो, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब हों जितने बताया गया, कोई नेम हो, लेकिन ये संबोधित करके दिए हों। किस में दिए हों, तो रिपोर्टेड स्पीच में। अब संबोधित करके अगर देंगे तो संबोधित करके कैसे देंगे, तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अभी। और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, एक कंडीशन बनती है, मतलब ये तो दिए ही हों, इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तब देखिए क्या करना है। तो इस पर कह रहा है तो इन्हीं को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बस सिंपल सी बात है। अगर संबोधित करके ये सब बताए गए और ऑब्जेक्ट ना दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो फिर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में इन्हीं को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड राजू। अब यहाँ पर दिए गए रूल में नेम आ गया है, नेम देते या कोई इनमें से देते, कुछ भी देते, लेकिन इस तरह के अगर आते हैं तो स्टूडेंट जो है सेम लगाएंगे। इनको जो है संबोधित करके देना है, तो संबोधित करके कैसे, तो उसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पर राजू जो दिया गया एक नेम है और ये संबोधित करके कैसे है, तो यहाँ पर जो कामा लगा हुआ है ये उसको संबोधित कर रहा है। कैसे कि शिक्षक ने कहा राजू, ये देखिए संबोधन आ रहा है यहाँ पे, तो उसने संबोधित किया। और फिर लिखा हुआ है आई शैल गिव यू अ बुक। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर नेम जो आया संबोधित करके आया है, कैसे, यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है। इसके अलावा ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसी को यानी संबोधन कारक शब्द को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अच्छा, जब इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, तो देखते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो इमेजिन ये करना है कि लिखा है द टीचर सेड टू राजू, यही तो इमेजिन करें, क्योंकि ये क्या बनने वाला है, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे फिर सोचना होगा इसको कि द टीचर सेड टू राजू। अब जब सेड टू सोच बैठे हैं और इसके बाद इधर वाले सेंटेंस को देखते हैं, तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में सेड टू किस में जाता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट्स जानता है द टीचर के बाद सेड टू किस में चला गया, टोल्ड में। और फिर इसको क्या मानना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे लग जाएगा। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, ये बन गया ऑब्जेक्ट जो संबोधन कारक का शब्द था। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है, तो लग जाएगा दैट। और दैट के बाद बाकी सब उसी तरह चेंज किया जाएगा। आई को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक पर्सन है, पर्सन फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, द टीचर के लिए एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ही लग जाएगा। भाई टीचर है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। और फिर ही के साथ विल आता है, ऊपर वाले में अगर ही होता तो वहाँ पर विल आता, जब विल आएगा तो विल जो है चेंज हो जाता है वुड में, तो विल चला गया वुड में। है तो शैल किसके साथ, आई के साथ,
कल्पना ये करनी है, ही होता तो विल आता और विल किस में जाता, वुड में। फिर क्या लिखा हुआ है, गिव, तो गिव को देखते हैं, गिव के बाद फिर रुकना पड़ेगा, लिखा है यू, तो यू को गौर करना है। यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाता है। मतलब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पर जब राजू लिखा है तो राजू के हिसाब से एक थर्ड पर्सन देंगे मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए, और ऑब्जेक्ट के बदले में राजू का ऑब्जेक्ट ही जाएगा। तो थर्ड पर्सन यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए आ जाएगा हिम। अगर फेमिनाइन जेंडर होता राजू की जगह पर कोई, तो फिर वहाँ पर हर आता, और फिर क्या लिखा हुआ है, ए, और फिर हो जाएगा बुक। कुछ इस तरह से ये वाला परिवर्तित करेंगे। तो ये रहा रूल अभी तक संबोधन कारक शब्द वाले, जिसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो। इसी रूल को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब गौर ये करना होगा कि मान लीजिए संबोधन कारक शब्द दिए हुए हैं जो ऊपर आए, ये भी दिए हुए हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी आ जाए। अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं होता था, तो इसी संबोधन कारक शब्द को जो ऊपर बताया गया, इधर सब जितने भी हैं, इसी को ऑब्जेक्ट मान लेते थे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दे के आ जाए तब इनका क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको नोट के हिसाब से। तो नोट में क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए क्या है लिखा हुआ है, और यदि। और यदि का मतलब क्या है कि ये पुरानी बात, यानी रूल नंबर 4 की बात यहीं पर है। इसके अलावा और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे कि पहले बता दिया कि ये सब संबोधित करके दिए हों और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो। अभी तक ऑब्जेक्ट ना दिया था तो इसी को ऑब्जेक्ट माना गया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग का। एड्रेसिंग के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट किसका लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर अपनी तरफ से यूज करेंगे एज का, और फिर वही जो संबोधित करके आए यानी संबोधन कारक शब्द जो आया उसको लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिर लगाएंगे, फिर दैट, और सब्जेक्ट किसका होगा, वही रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर इस रूल के माध्यम से कम आ रहा है, इस नोट के माध्यम से, तो एग्जाम्पल जैसे ही हल करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो है संबोधित करके फ्रेंड्स आया, फ्रेंड्स, और इसके अलावा देखिए जैसे बताया गया कि फ्रेंड भी आ जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया है, और जब ऑब्जेक्ट दिया हो तब इसका परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो इसी को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता, पर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऐसे में उसने बताया कि इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले क्या लगा दें, एड्रेसिंग। स्टूडेंट क्या करेंगे, इस रूल को देख देख के करें। सबसे पहले क्या लगाएंगे, एड्रेसिंग। यहाँ पे लगा दिया गया एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के बाद रूल क्या कह रहा है, धन ऑब्जेक्ट यानी प्लस एक मेथड बनाया गया है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वो भी कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, पीपुल, तो एड्रेसिंग द पीपुल, ये पूरा है ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या करना होगा, एज लगाइए, तो एज लगा देंगे, और एज के बाद फिर लिखा है संबोधन कारक शब्द। तो संबोधन कारक शब्द क्या आया है इस सेंटेंस में, फ्रेंड्स आया है। तो यहाँ पर कर देंगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के बाद फिर क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, पंडित नेहरू। तो यहाँ पर आ जाएगा पंडित नेहरू, और नेहरू के बाद सेड लगाइए, तो यहाँ पर क्या है, सेड, तो ये हो जाएगा सेड। और सेड के बाद अब देखना है, पीपुल तो लग गया पहले ही, पीपुल जो है पहले आ गया, इसीलिए सेड टू को टोल्ड नहीं किया गया, क्योंकि अब इमेजिन ये करना है कि पूरा ये गायब है। गायब का मतलब ये पहले यूज किया जा चुका है, तो बार बार इसका यूज नहीं करेंगे, और जब ये नहीं है तो इसका मतलब केवल सेड है, तो टू भी नहीं है। तो इसलिए अब बचा क्या, केवल कामा, इन्वर्टेड कामा। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा है आई, जो आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है पंडित नेहरू, इसके हिसाब से अगर चेंज करेंगे तो इसके लिए एक थर्ड पर्सन देंगे मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए। तो यहाँ पर एक थर्ड पर्सन आ गया मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए ही, और ही के बाद लिखा हुआ है थैंक। अब यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं, डायरेक्ट नरेशन में टेंस का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा थैंक्ड, और थैंक्ड के बाद यू लिखा है, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, द पीपुल आया, तो द पीपुल प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट, तो देम आ जाएगा। थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यानी दे वाला होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लगाना है, तो देम आ जाएगा। और फिर लिखा हुआ है आल, तो इस तरह से देखे गए कि किस तरह से बदलें इसको, यानी किस तरह से बदलना। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि अगर संबोधन कारक कोई शब्द दिए हों और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिए हो, तो ऐसे में सबसे पहले एड्रेसिंग लगाएंगे, एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद अपनी तरफ से एज लगाएंगे, एज के बाद संबोधन कारक शब्द को लाएंगे। फिर इसके बाद नए सिरे से चलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो क्या है, पंडित नेहरू, इसके बाद सेड लगाएंगे, सेड के बाद ये पूरा जो है पहले आ चुका है तो इसलिए इसका यूज़ बार बार नहीं करेंगे। ऐसे में कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के बाद फिर जो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लग चुका है पहले से आके, तो आई बचा, आई फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, पंडित नेहरू, इसके हिसाब से मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है डायरेक्ट नरेशन में, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है चेंज होकर चला जाता है पास्ट डेफिनिट में। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऊपर से ऑब्जेक्ट है, ऐसे में ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तब पीपुल को देखते हुए, प्लूरल नंबर को देखते हुए थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल जो है दे होता है और दे का ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। और फिर लिखा हुआ है आल, तो आल, इस तरह से जो है इसको परिवर्तित किया गया है। और इसके बाद अगर ये वाला कंफर्म हो रहा है स्टूडेंट्स का, तो रूल नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब जो है ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल करते हैं, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस पर क्या बताया जा रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ इफ से हो, मेन पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ किससे हो, इफ से हो, और कोई काल्पनिक या अवास्तविक बात दी हो, अवास्तविक बात दी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ये देखिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। परिवर्तन किस में नहीं करना है, मेन पॉइंट टेंस में, बाकी पर्सन में परिवर्तन होगा जैसे कि बताया गया। तो इसको पुनः विचार करते हैं इस रूल पर। इसने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ टेंस में कोई काल्पनिक बात दी हो, कल्पना दी हो कोई, तो ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसे वैसे लिख देते हैं। अगर चेंजेज होंगे, परिवर्तन होगा, तो सिर्फ किस में होंगे, पर्सन में होंगे, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे है। उसने जैसे ही कहा कि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ इफ से हो, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच को देख रहे हैं, ये इधर है, स्टार्टिंग इफ से हुई है और आगे कल्पना की जा रही है कि माई कॉलेज वर नियर, यानी राधा ने कहा, राधा सेड इफ माई कॉलेज वर नियर, यदि मेरा स्कूल पास में होता, कामा का अर्थ हो जाएगा तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय से जाती। अब देखिए यहाँ पर इमेजिन की जा रही, कल्पना किया जा रहा है राधा के द्वारा कि यदि मेरा स्कूल पास में होता, बाकी है तो नहीं, अगर पास में होता तो इस तरह की कल्पना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसने कल्पना किया कि अगर पास में स्कूल होता तो मैं समय से पहुँच जाया करती, ये इसकी इमेजिन है। और काल्पनिक शब्दों में या कल्पना करने वाले सेंटेंसेज में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, यानी हर एक सब्जेक्ट के साथ या फिर कोई नेम भी हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ काल्पनिक वाक्यों में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो है वर। अगर इसमें कोई दूसरा सेंटेंस ऐड है तो फिर दूसरे वाले सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार पहले भाग में वर का कंपलसरी है, ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले भाग में वुड कंपलसरी है। तो इस तरह से इस एक सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ और अब जो है नरेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो बात यानी रूल का फैक्ट क्लियर हो गया है कि इफ से स्टार्टिंग है, कोई काल्पनिक बात दी हुई है, ये तो कल्पना ही की जा रही है कि मेरा स्कूल पास में होता, केवल कल्पना है, बाकी है नहीं। अगर होता तो इस तरह की बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसने कहा कि टेंस में परिवर्तन नहीं करना, इसलिए सीधा सीधा चेंज करते हैं राधा। और ये क्या है, माई कॉलेज वर नियर, ये असर्टिव सेंटेंस है, ऐसे में सेड है तो सेड बना रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। दैट के बाद फिर करेंगे इफ़, इफ़ के बाद माई है, माई फर्स्ट पर्सन का है, अपने की अंग्रेजी या फिर कहें पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में राधा है तो राधा के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव,
फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए किसका प्रयोग करेंगे, हर का। जो शुरुआत से देखें वीडियो उनको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद ये लिखा है कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर क्या करेंगे, वर। जैसा कि बताया गया टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी अगर पर्सन है तो पर्सन चेंज होंगे। वर के बाद क्या लिखा हुआ है, नियर, नियर के बाद कामा है, कामा के बाद एक बार फिर से देखते हैं पर्सन आया तो पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। और सब्जेक्ट में राधा है, बस फेमिनाइन जेंडर है तो फेमिनाइन जेंडर के लिए थर्ड पर्सन लगा देंगे यहाँ पर, और वो क्या होता है, सी होता है। टेंस नहीं चेंज करना है, बाकी सब वैसे रहेगा। वुड है तो वुड कर देंगे। वुड के बाद लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज के बाद बी, इन टाइम। कुछ इस तरह से काल्पनिक वाले वाक्यों को भी चेंज करते हैं। काल्पनिक सेंटेंस में क्या होता है, पर्सन अगर आए तो पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। इस तरह से रूल नंबर 5 भी मिसलेनियस रूल्स में रूल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। रूल नंबर 5 के बाद रूल नंबर 5 के बाद अब रूल नंबर 6 को देखना है, तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो ब्राउन कलर में है ये रूल है, ग्रीन कलर में ये एग्जाम्पल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समय की बचत करने के लिए थोड़ा सा एक ही बार में बताने का प्रयास किया गया है। तो क्या लिखा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेल दिया हो, वेल गौर करना है, वेल दिया हो या फिर यू सी दिया हो, किस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में इनको हटा देते हैं। यानी निरर्थक वर्ड समझ के, बेकार के शब्द समझ के इनको हटा देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ लोग जो है वेल या यूसी इस तरह बोलते रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर नहीं प्रयोग करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में अगर ये दिखाई दें तो इनको क्या है, हटा देना है। तो इनमें क्या क्या हटाना होगा, अगर वेल आ जाए, यूसी आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाने में हटाना होगा। तो बस अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। तो इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं वेल, ये देखिए वेल आ गया, और एक तरह से देखा जाए तो संबोधित करके भी है, तो यहाँ पर ये वाला रूल लग जाएगा। प्लस वेल जो है निरर्थक शब्द है, बेकार का शब्द है, ऐसे में वेल को जो है हटा देंगे। वेल का अर्थ होता है अच्छा, यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन इसका यूज नहीं करते हैं। तो अब इसका परिवर्तन कैसे करना है, तो परिवर्तन करने से पहले ये देखना होगा कि सेंटेंस कौन सा है रिपोर्टेड स्पीच में। तो स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट से हुई है, प्रोनाउन से हुई है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड आए तो सेड जो है सेड बना रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा इस पे गौर क्या करना होगा कि हटाना किसको, वेल को हटाना। अगर वेल हटा देंगे, चलिए हटा दिया गया, तो बचा क्या, राम बचा, और राम के बाद कामा लगा हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है सेंटेंस कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। अब रूल नंबर 4 को फॉलो कर रहा है कि इस पे जो है संबोधित करके राम है। और जब कोई वर्ड या नेम संबोधित करके आए, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इन्हीं संबोधन कारक शब्दों को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जब इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो अब कल्पना क्या करनी है कि सेंटेंस लिखा क्या है, माई मदर सेड टू राम। अब कल्पना कर लिया कि सेड टू राम है, तो सेड टू किस में जाता है, फिर ये चला जाएगा टोल्ड में, और टोल्ड के बाद फिर ये तो हट गया क्योंकि वेल आ जाए या यूसी आ जाए, इनको हटा देते हैं। अब राम बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस को देखते हुए किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। ये रहा अभी तक दैट। अब दैट के बाद आई लिखा हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में माई मदर है, और फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए इसके लिए थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए आ जाएगा सी, और सी के साथ यूज किया जाता है विल का। तो विल जो है चेंज होके चला जाएगा वुड में, और वुड के बाद क्या लिखा हुआ है, गिव। गिव के बाद यू है, यू को देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट यू आया है। यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अब ऑब्जेक्ट जो आया है इधर राम है, राम के लिए मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर के लिए हो जाएगा हिम, क्योंकि ही लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है, हिम। और फिर लिखा है अ प्राइज। कुछ इस तरह से रूल देखा गया। कौन सा देखा गया, वेल वाला, या फिर ये कहें यूसी वाला। इनको जो है हटा देते हैं,
और हटाने के बाद बाकी कुछ नहीं करते हैं, सेम परिवर्तन होगा जो पहले सीख के आए हैं। तो ये रहा अभी तक रूल नंबर 6। और अब मिसलेनियस रूल्स की सीरीज में रूल नंबर 6 के बाद अब नंबर है रूल नंबर 7 का। तो इस रूल को ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसका परिवर्तन किस तरह से करना है तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 में अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आई और वी के साथ होप आ जाए, फेल आ जाए, नो आ जाए, डाउट आ जाए, क्या क्या देखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी के साथ होप, फेल, नो एवं डाउट दिया हो तो आई और वी को हटा देते हैं। इस बार आई और वी को हटाएंगे। अगर आई और वी को हटा देंगे तो बचेंगे क्या, होप, फेल, नो और डाउट जो है बच जाएगा। तो इनको क्या करना होगा, और सेड के स्थान पर इन्हीं को लगा देते हैं। किसको, जिनकी बात कर रहे हैं जो बच्चे हैं, तो सेड के स्थान पर फिर इन्हीं का यूज कर दिया जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, परिवर्तन कैसे करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आई के साथ, आई हो या वी हो, इनके साथ कौन कौन से वर्ड आ जाएं, होप आ जाए, फेल आ जाए, नो आ जाए, डाउट आ जाए। तो इनमें से यूज कर लिया गया एग्जाम्पल के रूप में नो का। तो क्या करना होगा, आई और वी को हटा देंगे। अगर इनको हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या, ये नो बचेगा। तो इसी नो को सेड के स्थान पर लिख देंगे। सेड जो है सेकंड पर्सन, वो सेकंड फार्म है, तो नो का सेकंड फार्म लगाना होगा। सेकंड फार्म के बदले में सेकंड फार्म हो जाएगी। तो नो का सेकंड फार्म इसके स्थान पर, सेड के स्थान पर ये जो नो आया है तो क्या लगा देंगे, न्यू। और इसके बाद आई हटा ही देना है, आई और वी को। फिर नो यहाँ पर आ गया तो बचा क्या, यू हैव बीकम एन इंजीनियर। सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो ऐसे में असर्टिव सेंटेंस, जब असर्टिव सेंटेंस हो तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ये पूरा देखिए यूज हो चुका है। यू बचा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऐसे में जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तब अपनी तरफ से थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन सोच के या कल्पना करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे सोच लिया जाए फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, तो जैसे थर्ड पर्सन सोच लेते हैं तो आ गया ही के बाद हैज है किस में जाता है, हैड में जाता है। और हैड के बाद फिर लिखा है यहाँ पर बीकम, बीकम के बाद अब है एन इंजीनियर, इंजीनियर के बाद कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये रहा अभी तक का रूल, आई और वी के साथ यदि होप, फेल, नो एवं डाउट दिया हो। तो इस तरह से क्लास 12th नरेशन में हर एक मेन रूल्स को देख लिया गया है। मेन से कहीं ज़्यादा देखा गया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स लगातार इन वीडियो को देख रहे हैं, उन वीडियोस को देखने के बाद भी अगर लगता हो कि नहीं कोई मेन रूल रह गया है तो उसको थ्रू कमेंट बता सकते हैं, तो उसको फिर बता दिया जाएगा। हालांकि अब कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि डायलॉग, मोनोलॉग और सॉलिलॉग ही रह गया है तो उनको अभी नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। उनके अलावा क्लास 12th नरेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कोई भी रूल जो है शेष नहीं है। तो इस तरह से क्लास 12th नरेशन समाप्त किया गया। इसके बाद कोई नया टॉपिक पकड़ते हैं क्लास 12th के लिए और फिर उसको भी इसी तरह पढ़ते हैं। अगर किसी को अभी भी किसी रूल पर डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए बता सकते हैं उसको कमेंट के माध्यम से, तो फिर उसको क्या है उसको भी बता दिया जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद फिर जो है नया टॉपिक देखते हैं कोई।